दोस्तों जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आप बहुत मतलब अच्छे होंगे, आशा करता हूँ। दोस्तों पहली बात तो है कि हम दक्षिणी अरावली में बात कर चुके थे, विस्तार की बात कर ली थी हमने। इसका विस्तार उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर और सलूमर में और राजसमंद में इसका विस्तार है। बात करते हैं दोस्तों इसकी सर्वाधिक ऊंचाई। दक्षिणी अरावली में सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित होने के कारण माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है। उसके बाद में हमने बात की उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में जिसकी अरावली का क्या है, सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तीसरी बात हमने क्या की कि इसमें जो वर्षा होती है, जो दक्षिणी अरावली में जो वर्षा सबसे अधिक वर्षा होती है, वो दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा है, सौराष्ट्र वाली शाखा है, उससे इसमें अधिक वर्षा होती है। अगर बात करते हैं हम सर इसकी बात करते हैं कौन सी, गुरु सिक्कर। देखो दोस्तों हंसी आने का कारण तो ये है यार कि जो मेरे कमेंट्स आए मतलब चीजें वो होती है कि जो अच्छी चीज होती है उसको तो हम लागू मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं। चीज क्या होती है कि जैसे मान लो आज मैं बोला कि यार कैसे वीडियो आपको कैसे लगा, और वीडियो कैसे लगा तो एक कमेंट्स आया कि सर आपकी शादी होगी क्या। अरे शादी से क्या मतलब है यार, कमेंट्स करो कुछ ऐसा कि आप कैसे पढ़ा रहे हो, कुछ ऐसा दक्षिणी अरावली से संबंधित मैं पढ़ा रहा हूँ तो कुछ आपका क्वेश्चन हो अरावली से संबंधित, तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा। दोस्तों आपके साथ में और मेरे साथ तारतम्यता रहेगी तभी तो पानी में लुढ़केंगे। पानी आप और मैं मतलब लुढ़क रहे हैं, हम सब लुढ़क रहे हैं, सब तराश रहे हैं, सब अपनी शिक्षा को क्या कर रहे हैं, तराश रहे हैं। तो हम बात करते हैं, कोई बात नहीं है। लसाड़िया का पठार रह गया था एक, और लसाड़िया का पठार दोस्तों एक हमारा पठार रह गया था, कौन सा, लसाड़िया का पठार की बात करें तो लसाड़िया का पठार है दोस्तों सलूमर में, और सलूमर में भी नए ऑप्शन में आए क्योंकि सलूमर भी जिला बन गया उदयपुर से, तो सलूमर नहीं आए तो उदयपुर पे जाना है मान लो। उदयपुर में सलूमर में दोस्तों एक झील है, उस झील का नाम है जयसमंद। जयसमंद झील है, और इस जयसमंद झील के पूर्व में, किसके, जयसमंद के झील में पूर्व में जो पठारी भाग है, कटा कटा पठारी भाग है, उसको क्या कहते हैं, लसाड़िया का पठार। कहने का मतलब दोस्तों थ्योरी लिखने से मजा नहीं आता है, याद कर लो लसाड़िया का पठार कहां पे, सलूमर में। कहां है, फिर ऑप्शन में ये नहीं है तो ये कर दो उदयपुर, क्योंकि देखो दोस्तों ज्योग्राफी चेंज हुई है। ज्योग्राफी चेंज हुई है तो क्या आपका पैटर्न परीक्षा का ये रहे कि नए जिलों से क्वेश्चन बनाए। दूसरी बात क्या आपका पुराने से, तो हमारे को दोनों है, फर्स्ट प्राथमिकता सलूमर को देनी है, दूसरी प्राथमिकता उदयपुर को देनी है। फिर हम बात करेंगे साहब जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार, लसाड़िया का पठार। तो पूर्व में कटा कटा पठारी भाग कौन सा है, लसाड़िया का पठार। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों दर्रे की बात करेंगे। दर्रे किसे कहते हैं, दर्रे कहते हैं कि जैसे कोई पहाड़ी भाग है, क्या है, और पहाड़ी भाग है, उस पहाड़ी के मध्य से मतलब एक जाने का रास्ता होता है जिसे पास या दर्रा कहते हैं। तो दर्रे की बात करते हैं, जैसे मान लो ये दक्षिणी अरावली है, ये क्या है, दक्षिणी अरावली। और दक्षिणी अरावली में दो दर्रे तो हैं दोस्तों राजसमंद में। कहां पे, राजसमंद। एक दर्रा तो है हमारा कौन सा, गोरम घाट, और एक दर्रा है हमारा कौन सा, कामली घाट। ये दोनों जिले, ये तो है दोस्तों राजसमंद में। एक दर्रा है दोस्तों कौन सा, सोमेश्वर नाथ, और एक है देसूरी नाथ, और एक कहते हैं हाथीनाथ। दोस्तों इधर है पाली, इधर पाली है। एक जो रेलवे ट्रैक है, इधर हमारा ये दोनों जिलों की बात करें तो ये दोनों घाट ना जो राजसमंद में है, और राजसमंद की बात करें तो इधर तो है राजसमंद और इधर है पाली। तो उदयपुर में जो
एक जगह का नाम है माउली, और इस माउली से जो पाली है, पाली का जो मारवाड़ जंक्शन है, इस पे क्या है, रेलवे ट्रैक है। अगर मान लो इस उदयपुर माउली से, माउली जंक्शन से पाली मारवाड़ करना है तो हमारे को रेलवे ट्रैक से, अगर इस दृश्य का गौरव घाट और कामली घाट का दृश्य का हमारे को इस यहाँ पे स्टेशन यहाँ पे उतरना पड़ेगा। पैदल पैदल इस दृश्य को देखो, और मान लो यहाँ से जाओगे तो यहाँ उतरो, अगर इधर उतर गए 1 या 1.5 किलोमीटर का एरिया है, उससे हम वापिस मतलब वापिस शाम को आएगी तो वापिस उसके साथ में आना। तो गौरव घाट और कामली घाट कहाँ पे है, हमारे राजसमंद में। उदयपुर में मावली और पाली मारवाड़ जंक्शन को जोड़ते हैं। तो दोस्तों आज की गौरव घाट और ये अब सोमेश्वर नाल की बात करते हैं। दोस्तों हंसी आने का चक्कर ये है कि अचानक एक दिन मैं देख रहा था कि यार अपने जो व्यूज है वो कितने आए, तो किसी ने देखा भी नहीं होगा, देखा हो तो पता नहीं, लेकिन हुआ क्या कि एक मतलब कोई भैया है वो कमेंट्स करता है कि सर आपकी शादी हो गई। मैंने बोला, मैं सोचा यार क्या कमेंट्स आया है, कोई मतलब कमेंट्स ये तो नहीं आया कि दक्षिणी अरावली चल रही है कि भैया आप सही पढ़ा रहे हो या नहीं पढ़ा रहे हो, क्या है क्या नहीं, पर क्या क्वेश्चन है यार कि सर आपकी शादी हो गई क्या? क्या मजा है, पढ़ाई में ध्यान दे लेते हैं, शादी वादी बात की बात है। ये क्या है, पाली। दोस्तों ये दोनों दर्रे सोमेश्वर नाल और देसुरी नाल, ये कहाँ है, पाली में। और ये पाली में किस किस को जोड़ते हैं, ये राजसमंद को किससे जोड़ते हैं दोस्तों, पाली को जोड़ते हैं। राजसमंद को पाली से जोड़ते हैं। कौन से दर्रे, सोमेश्वर नाल और देसुरी नाल। अब एक अपना हाथी नाल रह गया, और हाथी नाल भी क्या करता है, जो उदयपुर है ना, उदयपुर को इधर एक जगह है पिंडवाड़ा सिरोई में, और पिंडवाड़ा सिरोई है जो उदयपुर को किससे जोड़ता है, हाथीनाल दर्रा जो हाथीनाल है वो किसको जोड़ता है, सिरोई को जोड़ता है। और हाथीनाल दर्रा कहां पे है दोस्तों, ये उदयपुर में। मजा आता है यार, एक बात है, कमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं। कोई बात नहीं, दक्षिणी अरावली में दर्रे कितने, 5। कौन कौन से, गौरव घाट, कामली घाट, सोमेश्वर नाल, देसुरी नाल, हाथी नाल। कौन सा, उदयपुर का मावली, उदयपुर का तो मावली है। मावली किसको जोड़ता है, मारवाड़ जंक्शन पाली को जोड़ता है। कहाँ स्थित है, राजसमंद में स्थित है। हमने कहा राजसमंद जो पाली है उसमें कौन से, देसुरी नाल और सोमेश्वर नाल पाली में है, और ये किसको जोड़ते हैं, पाली को जोड़ते हैं। एक उदयपुर है, और उदयपुर में क्या है, ये पिंडवाड़ा सिरोही है। क्या है, पिंडवाड़ा सिरोही है, और पिंडवाड़ा सिरोही को जोड़ते हैं। और हाथीनाल दर्रा कहाँ पे, उदयपुर में। और ये हमारी दक्षिणी अरावली कंप्लीट। दक्षिणी अरावली में हमने मोटी मोटी बात कौन सी पढ़ी थी, दक्षिणी अरावली में हमने एक बात पढ़ी थी कि सर्वाधिक विस्तार किसका, अरावली का सर्वाधिक विस्तार कौन सी जिले में, उदयपुर जिले में। सर्वाधिक ऊंचाई हमने पढ़ी दक्षिणी अरावली में, और सर्वाधिक ऊंचाई दक्षिणी अरावली में है तो दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा, दक्षिण पश्चिम मानसून की एक शाखा है, कौन सी, सौराष्ट्र शाखा। और इस सौराष्ट्र शाखा से माउंट आबू में आबू कहाँ है, सिरोही में सर्वाधिक वर्षा होती है। साहब ध्यान रखना, दक्षिण पश्चिम मानसून की सौराष्ट्र शाखा से माउंट आबू में सिरोही जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून कहां से प्रवेश करता है दोस्तों, बांसवाड़ा से प्रवेश करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून है कहां से प्रवेश करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून की सौराष्ट्र शाखा माउंट आबू सिरोही सर्वाधिक प्रवेश करती है। लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा
कहां से प्रवेश करती है? दक्षिण पश्चिम की मानसून की शाखा दोस्तों हमारी जो प्रवेश करती है राजस्थान में वो बांसवाड़ा से करती है। उसके बाद में हम बात करें तो कामली घाट, गोरम घाट और कामली घाट कहां पे? राजसमंद में। सोमेश्वर नाथ, देसुरी नाथ पाली में और राजसमंद को पाली से जोड़ते हैं और हाथीनाल उदयपुर में। और इससे क्या है? NH 27 गुजरता है सामने। ये कौन सा है? NH 27 राजमार्ग है। इसका नाम क्या है? NH 27 राजमार्ग गुजरता है। आगे की बात करते हैं हम दक्षिणी अरावली की। दक्षिणी अरावली में हम पढ़ लिया, हमने पूरी हो गई है। और एक बार वापस रिवीजन, दो दर्रे कौन से? गौरव घाट और कामली घाट। कहां पे है? राजसमंद में। किस किस को जोड़ते हैं? मावली उदयपुर को मारवाड़ जंक्शन से जोड़ते हैं। उसके बाद में राजसमंद है वो देसुरी नाल और सोमेश्वर नाल पाली को, दोनों दर्रे किसमें है? पाली में है। किसको जोड़ते हैं? राजसमंद और पाली को जोड़ते हैं। उसके बाद में एक दर्रा है हाथीनाल, और हाथीनाल दर्रा किस किस को जोड़ता है? उदयपुर और पिंडवाड़ा सिरोही को जोड़ता है। और ये कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर में। NH 27 राजमार्ग इससे गुजरता है। सर्वाधिक विस्तार अरावली उदयपुर में है और सर्वाधिक ऊंचाई दक्षिणी अरावली में है। सर्वाधिक विस्तार का मतलब राजस्थान में। उसके बाद में हम बात करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की सौराष्ट्र शाखा से माउंट आबू सिरोही में सर्वाधिक वर्षा होती है। और उसके बाद में ये बांसवाड़ा से पर की किंतु दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा, देखो दक्षिण पश्चिम मानसून की सौराष्ट्र शाखा से माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है। दूसरा पॉइंट लिख दें दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा बांसवाड़ा से, राजस्थान बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, कौन सा 1 2 दोनों सही है, तीनों सही है, ये वाली बात। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं कौन सी? मध्य अरावली। मध्य अरावली की बात करते हैं तो मध्य अरावली का जो विस्तार है वो विस्तार की बात करें, छोटी सा है इसका विस्तार, बात करें तो ब्यावर और अजमेर। ब्यावर व अजमेर में कौन सी अरावली का विस्तार है? मध्य अरावली। तो दो जिले हैं और न्यूनतम विस्तार। इसकी एक और खासियत है न्यूनतम विस्तार। अरे मौज हो गई। न्यूनतम विस्तार, न्यूनतम विस्तार क्या है? न्यूनतम विस्तार है कहां पे? न्यूनतम विस्तार, अरे वो कोई बात नहीं है, कमेंट्स आया था मैंने हाइड कर दिया, कमेंट्स हाइड कर दिया यार। क्या पूछते हैं यार, मतलब ये बात कि सर आपकी शादी हो गई यार, ये चीज कोई बात नहीं है, इग्नोर। कौन से न्यूनतम विस्तार कौन से जिले में? अजमेर जिले में। यहाँ की प्रमुख है चोटियां। प्रमुख चोटियों की बात करें तो प्रमुख चोटियों में पहले आ जाती है दोस्तों टोडगढ़। टोडगढ़ हमारी है ब्यावर में, और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ब्यावर में ऊंचाई है दोस्तों 933 मीटर। ठीक है। तारागढ़, और तारागढ़ की ऊंचाई है, तारागढ़ है अजमेर में, और अजमेर में है वो है 874 मीटर। कितनी है? 874 मीटर। अगर बात करते हैं हमारे इसके बाद में, हम तीसरे नंबर के बात करते हैं तो इसकी जो ऊंचाई है तारागढ़ की, उसके बाद में आएगी नाग पहाड़ी। नाग पहाड़ी भी अजमेर में है और इसकी ऊंचाई है 795 मीटर। कितनी है? 795 मीटर। लेकिन इसकी जो ऊंचाई है ना वो 873 है। कितनी है? 873 मीटर। और जो ऊंचाई है वो 873 मीटर है, और इसकी ऊंचाई नाग पहाड़ी कितनी है? 795 मीटर। तो दोस्तों ये समझ में आया है? हाँ सही है। तो दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है? 874 और 933 मीटर। और 933 मीटर की बात करते हैं हम तो इसके बाद में हम बात करते हैं अजमेर, तारागढ़ और ब्यावर। ब्यावर के बाद में हम बात करते हैं कौन सी?
ना टॉडगढ़ और ब्यावर। ब्यावर के बाद में हम बात कर लेते हैं कौन सी, तारागढ़ और नागपहाड़ी, कौन सी 873 मीटर। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें कुछ पहाड़ियां हैं। पहाड़ियों की बात ऐसे करते हैं कि एक पहाड़ी है कौन सी, ये पहाड़ी कोकरा की पहाड़ी अजमेर में है। ये कहाँ है, अजमेर में है। और इसमें क्या है, आरपीएससी का कार्य, आरपीएससी का कहाँ कार्यालय, सॉरी घूघरा घाटी, आरपीएससी का कार्यालय। कोकरा की पहाड़ियां है ना, वो कोकरा की पहाड़ियां है, वो मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहाँ है, ब्यावर में। वह मारवाड़ की पहाड़ियों को जोड़ती है। तो दोस्तों बात करते हैं कोकरा की पहाड़ियां मेरवाड़ा और मारवाड़ की पहाड़ियों को जोड़ती है। मेरवाड़ा की पहाड़ियां ब्यावर में, घूघरा घाटी, जिसमें घूघरा घाटी लिख लो इसको, घूघरा घाटी, जिसमें आपका क्या है, आरपीएससी का कार्यालय, और इसमें हमारे को मौका जरूर मिलेगा। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं क्या, इसके बाद में कुछ दर्रे हैं, एक दर्रे हैं और दर्रे की बात करते हैं। तो दर्रे कौन कौन से हैं, परवेरिया दर्रा, बर दर्रा, और एक है सुरा दर्रा, ये दर्रे सब कहाँ है, मध्य अरावली का विस्तार ब्यावर अजमेर में, टॉडगढ़, तारागढ़ और नागपहाड़ी। टॉडगढ़ ब्यावर में 933 मीटर, तारागढ़ अजमेर में 873 मीटर, नागपहाड़ी 795 मीटर। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आई रहेगी। और आपका दोस्तों एक ही सपोर्ट है कि आप कुछ चीजें हैं कि ये ऐसे कमेंट्स करने से, बहुत अच्छे कमेंट्स करो तो कुछ नहीं, जैसे मान लो आप मेरे को नई चीज ला के दो, देखो कोई, मैं 10 बार कह रहा हूँ कि यही है कि कोई आदमी परिपक्व नहीं है कि आपके कमेंट्स के साथ में अगर कोई नया क्वेश्चन आता है तो बहुत बढ़िया। वैसे मैं कुछ कमी नहीं छोड़ रहा, और आप, आशा करता हूँ कि आपका साथ हमेशा बना रहेगा। तो आप चैनल को, अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों एक बार बस यही है कि मेरी मेहनत रंग ला जाए और आपका सपोर्ट बना रहे, तो वो बहुत अच्छी बात है। और चैनल को क्या है, सब्सक्राइबर जरूर करें और चैनल को शेयर भी जरूर करें दोस्तों। सबसे बड़ी सपोर्ट है कि आप चैनल को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। एक बार बस आपके दोस्तों को शेयर करो कि आपका दोस्तों एक बात बताऊं आपको, अपने पास में कोई, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि अपने पास में कोई कुछ नहीं है। हम एक मोबाइल से वीडियो बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, और वीडियो के माध्यम से ही मैं, कोई नहीं है, एक माइक है अपने पास में, एक मोबाइल है। देखो एक बात है कि अपने पास में मैं मतलब अपना ये जो रियलिटी है, सफाई है, मतलब क्लियरिटी नहीं आ रही है, वो वाली प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसको थोड़े दिन रखो, अगर आपका सपोर्ट रहा तो भगवान की दया से हम बहुत मतलब कुछ आगे करेंगे, और वीडियो को शेयर करें। सपोर्ट एक सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों, कि अगर चीज़ें अच्छी लगती है ना तो अपने आप अपने को शेयर करना करें। आप इसी वीडियो को आप मतलब किसी अच्छे टीचर से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं, वो भी यही बताएगा। पर ये क्या है कि यार रुक जाते हैं हम। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, और बहुत मतलब रामकेश जी मीना बहुत बहुत बड़ा ही, लेकिन आप वीडियो को शेयर जरूर करें। और एकदम आपका जो भी फ्रेंड है, आपके फ्रेंड और मेरे भी फ्रेंड, तो रामकेश जी मीना आप भी वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।